नमस्कार, स्वागत है आपका इवन टीवी में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री गहलोत का कई सामाजिक संगठनों ने जताया आभार। जन कल्याणकारी योजनाओं से राजस्थान बना देश का मॉडल स्टेट। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी रहे मौजूद। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 10 जनवरी को। देश भर की 29 विधानसभाओं के अध्यक्ष और विधानमंडलों के सचिव जुटेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे शुभारंभ। भाजपा को जन आक्रोश यात्रा के दौरान मिले मांग पत्रों का सीएम गहलोत को सौंपेंगे ज्ञापन। प्रभारी अरुण सिंह ने किया राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा। पेपर लीक प्रकरण में गहलोत सरकार की बड़ी कार्रवाई। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने मुख्य आरोपियों के कोचिंग संस्थान पर चलाया बुलडोजर। अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। जयपुर के गोविंदगढ़ नेशनल हाईवे 52 पर रफ्तार का कहर। सड़क किनारे खड़े लोगों को कार ने कुचला। हादसे में 2 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को सीएमआर में जनप्रतिनिधियों और आमजन से मुलाकात की। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि आज देश में राजस्थान की चर्चा है। इसका कारण यहां की सरकारी योजनाएं हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में राज्य मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। सीएम गहलोत ने कहा कि आगामी बजट में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएमआर में सीएम गहलोत ने उड़ान योजना का जिक्र किया। इंदिरा रसोई को लेकर कहा कि इसमें हर किसी को 8 रुपए में भोजन मिल रहा है, तो वहीं चिरंजीवी योजना में हर कोई सेहतमंद है। इसमें 10 लाख तक का इलाज फ्री में हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किए गए हैं। इस दौरान रैगर महासभा अध्यक्ष बीएल नवल, इंटक प्रतिनिधि मंडल राजस्थान, सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान, नव विकल्प संस्थान के हरीश भूटानी, माली समाज विकास संस्थान सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजकीय कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। इस दौरान पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, आरडीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, विधायक अनिल शर्मा, मनोज मेघवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और आमजन भी उपस्थित रहे। प्रदेश में 23 जनवरी से राजस्थान विधानसभा के 5वें और अंतिम बजट का सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले राज्य सरकार ने अपने कामकाज और योजनाओं पर चिंतन शुरू करने का प्लान बनाया है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी ही सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार के अलग अलग विभागों में पिछले 4 साल में क्या क्या काम हुए हैं, उनकी सुध ली जाएगी। इसके लिए 16 और 17 जनवरी को 2 दिन राजधानी जयपुर में समीक्षा बैठकों का आयोजन होगा। ये एचसीएम रीपा में होने वाला है, जिसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया है। सरकार की ओर से आयोजित होने वाले चिंतन शिविर में तमाम मंत्री अपने अपने विभागों के कामकाज का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री गहलोत के सामने देंगे। सरकार के कामकाज को लेकर होने वाले चिंतन शिविर का शेड्यूल मंत्रिमंडल सचिवालय ने भी जारी किया है। साथ ही तमाम मंत्रियों को अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन देने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान विधानसभा में 11 वर्ष बाद अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित होगा। गुलाबी नगरी में 10 से 13 जनवरी के बीच होने वाले सम्मेलन में करीब 29 विधानसभा स्पीकर और चेयरमैन शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जोशी ने बताया कि 10 जनवरी को एक निजी होटल में विधानमंडलों के सचिवों का सम्मेलन होगा। 11 जनवरी को उद्घाटन सत्र को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे। 11 और 12 जनवरी को 2 सत्रों में कई विषयों पर चर्चा होगी। 13 जनवरी को पीठासीन और अधिकारियों और सचिवों के पर्यटक स्थलों के भ्रमण का कार्यक्रम है। इस सम्मेलन में विधायिका की शक्तियों
G20 में लोकतंत्र के जननी भारत का नेतृत्व, संसद एवं विधानमंडलों को अधिक प्रभावी बनाने पर मंथन होगा। साथ ही संविधान की भावना के अनुरूप विधायिका और न्यायपालिका में सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा होगी। सीबी जोशी ने कहा कि राजस्थान का सौभाग्य है कि देश के दोनों सदनों में चेयरमैन राजस्थान से हैं। सम्मेलन के साथ साथ 83वां अखिल भारतीय विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 11 और 12 को जयपुर में आयोजित हो रहा है। इसके पहले भी राजस्थान में 4 बार पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ। पहला सम्मेलन 23वां हुआ था अक्टूबर 1957 में। 44वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन अक्टूबर 1978 में हुआ और 76 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन सितंबर 2011 को हुआ। राजस्थान में बीजेपी ने एकजुटता के साथ जन आक्रोश यात्रा में कार्य किया है। राजस्थान में यदि आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा 2/3 से यहां सरकार बना लेगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने सोमवार को प्रेस वार्ता में यह दावा किया है। प्रेस वार्ता में जन आक्रोश यात्रा और जनसभा की गतिविधियों की जानकारी दी गई। सिंह ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा के समय शिकायत पेटी में आई शिकायतों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा जाएगा। जन आक्रोश की जनसभाओं के बाद जयपुर शहर में बड़ी जनसभा होगी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कोर कमेटी की मीटिंग के बारे में कहा कि इसमें जन आक्रोश यात्रा को लेकर समीक्षा और मंथन होगा। अरुण सिंह ने मीडिया के सामने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध भाजपा की सरकार सत्ता में आने पर कार्रवाई भी करेगी। यात्रा पूरे राजस्थान में संपन्न हो चुकी है और जन आक्रोश सभा भी संपन्न होने वाली है। जन आक्रोश यात्रा ऐतिहासिक रही, अभूतपूर्व रही और इस जन आक्रोश यात्रा को बहुत बड़ा व्यापक समर्थन भी मिला और सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी रही, हम कह सकते हैं। खबर जयपुर के कोटपुतली से है, जहां कृष्णा टॉकीज रोड पर भाजपा की जन आक्रोश सभा आयोजित हुई। सभा को सांसद किरोड़ीलाल मीणा, मेयर सौम्या गुर्जर और जिला प्रमुख रमा चोपड़ा समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी निशाना साधा और विकास हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग भी की। मेरी बहन ने करवा दिया था, तो आप सभी की तरह का आतंक होगा, ना केवल कोटपुतली में, पूरे राजस्थान। ये अपना आप ये दर्शाती है कि कोटपुतली में भयंकर आक्रोश है। लोगों में आक्रोश के कई कारण है। कानून की बिगड़ती हुई स्थिति, लूटपाट, डकैती। अब एक प्रजापत समाज के लोग आए, वो इकलौता बेटा था, उसकी हत्या का अब तक पता नहीं लगा और बिना किसी नोटिस के या जबरदस्त बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ किए। यहाँ माफिया राज है, माइंस का माफिया है, शराब का माफिया है और इससे राजस्थान की जनता, विशेषकर कोटपुतली की जनता त्रस्त है। तो ये स्पष्ट संकेत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी के नेतृत्व में 17 सदस्यों का गांधी जीवन दर्शन विशेषज्ञ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा। गांधी विरासत यात्रा कार्यक्रम के तहत प्रतिनिधिमंडल दल ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल सेंटर का दौरा कर जायजा लिया। इस दौरान इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर BM शर्मा ने तुषार गांधी को सेंटर में चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में अवगत कराया। वहीं तुषार गांधी ने कहा कि गांधी विरासत यात्रा का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के अलग अलग राज्यों में स्थित गांधी जी के जीवन दर्शन और उनके आदर्श मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे विभिन्न संस्थानों का दौरा कर जायजा लेना है। इस यात्रा की शुरुआत 29 दिसंबर को महाराष्ट्र के मुंबई से हुई थी। इसके बाद महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए राजस्थान पहुंची है। यात्रा का समापन 12 जनवरी को दिल्ली में होगा। यानी जीवंत गांधी का दर्शन वो करने के लिए हम ले जाते हैं, जहां बापू का जो ग्रामोद्धार और ग्राम स्वराज का सपना था वो साकार होता हुआ दिखाई देता हो। वैसी संस्थाओं में हम जाते हैं जहां गरीबों को इज्जत वापस प्राप्त होने की, जो बापू की एक तिलिस्मिन था
कि गरीब से गरीब इंसान को खुददार बनाना और उसकी इज्जत उसे वापस बख्शना, वैसे काम जहाँ होते हैं वैसे जगहों को देखने हम जाते हैं। और इसीलिए जहाँ संशोधन हो रहा है गांधी विचार के अंदर और गांधी के तत्वों के ऊपर, वैसी संस्थाओं को भी हम जाते हैं। सर, ये आपका यात्रा का कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू होता ये कार्यक्रम शुरू होता है महाराष्ट्र में जो संस्थाएं हैं वहाँ हम ले जाते हैं उनको, वहाँ से जबरदस्त विश्वास है और इसलिए उन्होंने राज्य में और राज्य के साथ साथ देश में गांधीवादी मूल्यों को जनता तक पहुंचाएं। और विशेषकर जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारे युवा साथी हैं, वो गांधी को भूलते जा रहे हैं। पिछले 50-60 वर्षों में जिस तरह की स्थितियां चली, उसमें हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको गांधी के विचारों से, क्योंकि नई जनरेशन है, तो वो लोग गांधी को पहचाने, गांधी को समझें, गांधी के जीवन को समझें। इसलिए एक औपचारिक रूप से एक ऐसी संस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया और इसी कड़ी के रूप में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज 2 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन किया और इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में शामिल भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के जयपुर स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक्शन लिया है। जेडीए ने कोचिंग की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया और करीब 2.25 घंटे में पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। दरअसल यह इंस्टीट्यूट कॉर्नर के प्लॉट पर है और सर्विस रोड की जगह पर कब्जा करके बनाया गया है। इसके 3 कमरे और अन्य निर्माण को जेडीए ने जेसीबी और पोकलेन मशीनों से तोड़ दिया। साथ ही बिल्डिंग निर्माण में जीरो सेटबैक और बिल्डिंग बायलॉज के नियमों के उल्लंघन के भी आरोप हैं, जिसे लेकर जेडीए की ओर से नोटिस भी दिया गया था। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आपको बता दें कि पेपर लीक प्रकरण में भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका और धर्मेंद्र चौधरी मुख्य अभियुक्त हैं। खबर जयपुर के गोविंदगढ़ से है, जहां नेशनल हाईवे 52 पर अणतपुरा चिमनपुरा मोड़ के पास रफ्तार के कहर ने 2 की जान ले ली। वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार एक कार ने सड़क किनारे खड़े राहगीरों को कुचल दिया, जिनमें 2 की मौत हो गई। 2 घायल हो गए, जिन्हें चोमू सीएचसी में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार चालक को पकड़ा और कार को जब्त किया है। नीमका थाना को जिला बनाने के लिए विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में नीमका थाना से 2 जनवरी को एक पदयात्रा जयपुर के लिए रवाना हुई, जो सोमवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंची। या नीमका थाना की जनता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नीमका थाना को जिला बनाने की मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपने के लिए पदयात्रा सिविल लाइन फाटक पहुंची और विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आने वाले बजट में नीमका थाना को जिला बनाने का आश्वासन दिया है। रेस्पॉन्स बहुत अच्छे मूड में उन्होंने बात की, बहुत पॉजिटिव उन्होंने कहा और काफ़ी देर तक हमारी अच्छी तरह से बात सुनी उन्होंने। पद यात्रा भी बहुत अच्छी हमारी निकली, उसकी भी सूचना उनके पास थी, उसके लिए भी कहा और हमारा जो ज्ञापन था वो उन्होंने लिया, अच्छी तरह से देखा, पूरा समय उन्होंने दिया और पूरी पॉजिटिव बात करी। हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमारी इस मांग पर सहमत होंगे और हमें ये जो तोहफा है इस वाले बजट में नीमका थाना को जिला बनाने के लिए तौर पे माननीय सुरेश मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय केएल मीणा जी के सानिध्य में हमें सौभाग्य मिला और जो रैली वहाँ से पैदल चली है वो आज आप उसका परिणाम देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, ये 65 साल पुरानी मांग है। राजधानी जयपुर में नीलकंठ कॉलोनी स्थित श्री शुक संप्रदाय आचार्य पीठ बरसाना में 9 दिवसीय श्री राम कथा का समापन समारोह आयोजित हुआ। बता दें कि रसिक माधुरी शरण महाराज के 124वें जयंती महोत्सव पर कथा का आयोजन पीठाधीश्वर अलबेली माधुरी शरण महाराज के सानिध्य में किया गया। आचार्य राजेश्वर ने कहा कि भगवान राम ने रावण से युद्ध करने के लिए अनेक राजाओं से समर्थन मांगा, लेकिन रावण के भय से कोई भी तैयार नहीं हुआ।
जबकि कम क्षमता होने के बावजूद वनवासी वानर भालू भगवान राम के साथ हो गए, जिन्होंने अक्षय कीर्ति प्राप्त की। इस दौरान भजनों पर भक्त झूम उठे। राजधानी जयपुर में नगर निगम ग्रेटर की ओर से स्वच्छता संरक्षण अभियान का कार्य तेजी से जारी है। नगर निगम ग्रेटर को टॉप 10 में लाने के लिए महापौर और अधिकारी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि स्वच्छता संरक्षण अभियान के तहत सभी वार्ड स्तर पर निरीक्षण कमेटियों का निर्माण किया गया है। वहीं सभी जोन उपायुक्त को सफाई के मामले में निर्देशित किया गया है। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक, रैली और आम जनता को जागरूक करने का कार्य भी किया जाएगा। जब तक जयपुर की जनता साथ नहीं देगी, तब तक सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से लागू नहीं हो सकती। सर्वेक्षण के लिए जो है अलग अलग टीम जो है वो गठित की गई है। हर वार्ड वाइज जो है मॉनिटरिंग है वो हो रही है डीसी के माध्यम से, और लगातार जयपुर के जब तक नागरिक है वो स्वच्छता अभियान में जुड़ेंगे नहीं, भागीदारी नहीं निभाएंगे, तब तक स्वच्छता अभियान में, क्योंकि ये शहर हम सब का शहर है और निगम के साथ में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सहयोग दें साथ में, और हम अपने शहर के लिए संवेदनशील बनेंगे तो हमारा शहर है जो। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर में निःशुल्क दिव्यांग शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में जयपुर और आसपास क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक कालीचरण सराफ, आईपीएस राजकुमार गुप्ता, नारायण सेवा संस्थान की निदेशक वंदना अग्रवाल, ट्रस्टी देवेंद्र चौबीसा, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के कार्यकारी अध्यक्ष ध्रुवदास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष एनके गुप्ता ने किया। संस्थान निदेशक वंदना अग्रवाल और ट्रस्टी निदेशक देवेंद्र चौबीसा ने बताया कि शिविर में 302 दिव्यांगजन का रजिस्ट्रेशन हुआ था और कार्यक्रम में भामाशाहों को सम्मानित भी किया गया। राजधानी के हरमाड़ा स्थित रामनाथ नगर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर एसके जोशी, डॉक्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर सियाराम, डॉक्टर मोहित ने लोगों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया और जांच कर दवाइयां दी। शिविर में लगभग 300 मरीजों ने लाभ उठाया।